रोजगार बताओ, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, कहाँ हुआ? किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था, हर घर को छत देने का वादा किया था, काला धन हिंदुस्तान में लाने का वादा किया था। बेईमान है इस देश का कि मेरा 15 लाख रुपया नहीं दे रहा। किसान होने के बावजूद अगर बीजेपी को वोट दे दी तो वो किसानों का गद्दार होगा। जिस देश के भिखारी के पास 12 करोड़ की कार हो, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज हो, जब देश में भिखारी के पास ये हो सकता है तो किसान के पास कार नहीं हो सकती। ये अनपढ़ समाज नहीं रहा, अब पढ़ा लिखा समाज है। ये सब जानता है इसके अपने बेटे का अधिकार कितने चाहिए। देश का हर मुद्दा हमारा मुद्दा होगा। नौकरी हमारे बालकों को ना चाहिए, शिक्षा हमारे बालकों को ना चाहिए, स्वास्थ्य हमारे बालकों को ना चाहिए, अपनी फसल पे एमएसपी ना चाहिए। ये अहंकार होता है, ये तानाशाह की भाषा होती है। जिस देश का प्रधानमंत्री जनता को हत्या के लिए उकसाता हो वो प्रधानमंत्री के काबिल नहीं है। मूर्खों के सरदार राहुल गांधी। इस जनता को मूर्ख बताया उसने, तो जनता मूर्ख अपने आप बता देगी जब चुनाव आएगा कि हमें मूर्ख बताता है ये लोग। ये जनता जवाब देगी। आप लोग आंदोलनकारी हो और एक तरफ जो मोदी जी यहाँ विश्वगुरु बना रहे हैं। कैसे बना विश्वगुरु? जवाब दे, किस चीज में विश्वगुरु? वो कह तो रहे हैं ना यार, एक काम है, अपने मुंह मिट्ठू बनेगा तू तो बनता रहो। कम से कम कोई सवाल क्या करो तो ये देखा करो कि सामने वाला उसका जवाब जरूर देगा, तुमसे भी पूछेगा तो उसका जवाब तैयार रखा करो। रोजगार, अनाज, रोजगार बताओ, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, कहाँ हुआ? किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था, हर घर को छत देने का वादा किया था, काला धन हिंदुस्तान में लाने का वादा किया था। 15 लाख का बेईमान है इस देश का कि मेरा 15 लाख रुपया नहीं दे रहा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश में हो चुका है, 3 राज्यों में हो चुका है, 2 राज्य बाकी बचे हैं। तो क्या लग रहा है? सफाया बीजेपी का सफाया। राजस्थान में कोई भी बीजेपी को वोट देगा वो गद्दार होगा किसानों का। अगर किसान होने के बावजूद अगर बीजेपी को वोट दे दी तो वो किसानों का गद्दार होगा। एक बात बताइए, जाट समुदाय इतना संपन्न कौम है, आपको आरक्षण की क्या जरूरत है? किसने कहा संपन्न है? देखिए आप गाड़ी घोड़े हेलीकॉप्टर तक। अच्छा सुनो, कौन सी देश के अंदर जाती है? अगर मेरे पास कार है तो मैं संपन्न हो गया। जिस देश के भिखारी के पास 12 करोड़ की कार हो, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज हो, जब देश में भिखारी के पास ये हो सकता है तो किसान के पास कार नहीं हो सकती। देश की सबसे मजबूत कौम जाट समुदाय है, उसके पास जमीन है, गाड़ी है, घोड़े हैं, सब चीज है, संपन्न है, उसको आरक्षण की क्या जरूरत है? कौन कह रहा? अब मोदी जी तो नो भी कह रहा था किसान की आय दुगनी कर दूंगा, उसे नहीं पूछे, वो सवाल नहीं आने का। और कौन सी जाति ऐसी है जिस जाति में कुछ लोग ऐसे ना हो जिनके पास गाड़ी घोड़ा ना हो? हर जाति में होते हैं। तो अगर इनके पास गाड़ी घोड़ा है, इन्होंने ले लिया और मैं उसकी गाड़ी में बैठ के आ गया, तो तूने सबको एक साथ कैसे गिन दिया? अगर इन भाई के पास गाड़ी है और ये अपने साथ अपने गांव के 4 किसानों को, जाटों को और बैठा लाए, तो क्या पता उनके पास बेचारों के अपना खेत जोतने के लिए। मोदी के स्टेडियम में मैच हुआ, कल देखा नहीं आपने? तो क्या हो गया? मैच तो हर जगह हो। मुख्य अतिथि मोदी जी पहुंचे थे, तो क्या हो गया? अरे तेरा स्टेडियम, तेरी सरकार को ये चला जाओ, पर फ्री की रेवड़ी खाने गया था। बता, मोदी ने टिकट खरीदा था क्या, या अमित शाह ने टिकट खरीदा था? क्यों नहीं खरीदा? तो एक बात बताइए, हैशटैग पनौती क्यों सर्च हो रहा है? तो मुझे क्या पता है, तुम बताओ। तो एक बात बताइए, आपने कहा कि समाज इकट्ठा हो गया, हमारे घर के लोग इकट्ठा हो गए, क्या संदेश देना चाह रहे समाज इकट्ठा होके? देखिए, समाज अगर एक साथ रहेगा, और जब भी कोई समाज एक साथ जुड़ता है तो वो अपनी बात मनवाने के लिए सरकार पे दबाव बनाता है। तो सारा समाज एक साथ इकट्ठा हुआ है और जो हमारे बड़े नेता हैं वो अपनी बात रख रहे हैं।
किन किन मुद्दों को आप लोग रख रहे हैं? देखिए यहाँ जो आया है आज का मुद्दा वो सिर्फ आरक्षण का मुद्दा है। आरक्षण की जाटों को भी आरक्षण मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? जिसकी जितनी हिस्सेदारी हाँ। उसको उतनी भागीदारी मिलना चाहिए। मिलनी चाहिए आपको लगता है? हाँ। लेकिन मोदी जी नहीं मान रहे हैं। देखिए नहीं मानेंगे तो ये समाज नहीं मानेगा। इस समाज के पास एक ही अधिकार है, वोट डालने का। तो 2024 में देखिए अब 24 जब आएगा, जब 24 की बात करेंगे। आज अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, अधिकारों की बात चल रही है। ये अनपढ़ समाज नहीं रहा, अब पढ़ा लिखा समाज है। ये सब जानता है इसके अपने बेटे का अधिकार कितने चाहिए, सबको पता है। कह रहे हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि जो गलती एक समाज एक बार कर चुका अब नहीं करेगा। क्या प्रस्ताव पास हुआ है तो? जाट का एक ही प्रस्ताव है, भी प्रस्ताव होगा, लेकिन एक प्रस्ताव हमारी तरफ से भी है कि अगर आरक्षण नहीं, हमारे अधिकार नहीं तो वोट नहीं। वोट नहीं। फिर वोट किसकी तरफ होगा? अरे अपनी मर्जी है हमारी। सरकार को वोट नहीं, सरकार को वोट नहीं। सरकार को वोट नहीं। तो मतलब 2024 में जाटों का एक ही मुद्दा होगा, आरक्षण नहीं है। एक क्यों होगा? फिर ले जा रहा है एक पे। देश का हर मुद्दा हमारा मुद्दा होगा। नौकरी हमारे बालकों को ना चाहिए, शिक्षा हमारे बालकों को ना चाहिए, स्वास्थ्य हमारे बालकों को ना चाहिए, अपनी फसल पे एमएसपी ना चाहिए, क्या चीज नहीं। हर मुद्दा हमारा मुद्दा होगा, सब पे लड़ेंगे। सरकार ने कहा था किसान आंदोलन के बाद कि हम एमएसपी भी देंगे, लेकिन आज तक तो दिया नहीं। तो अब ये जाके पूछ। तो मैं इसीलिए तो कहता हूँ धोखेबाज मोदी, धोखेबाज मोदी। जी भी है, कौन लगाता है? मोदी जी। हमारे में दम है, आंदोलन करते हैं अपने अधिकारों के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।